हेलो जय स्नेन, आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो एती पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नया वीडियो। उससे पहले जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जिनने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर न्यू आए हैं और आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि मैं कभी भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो वो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको आपकी लाइफ को चेंज हो रही है उस वीडियो सुन के, तो आपको शेयर भी करना है ताकि आप दूसरों की लाइफ को भी चेंज करने की कोशिश करिए। बिल्कुल ठीक है, जो कि हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव कर्मा को एंट्री देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, चलिए अब डायरेक्टली अपन इस वीडियो पे आते हैं। अब मैं बताती हूँ, ये जो मेरा वीडियो है ये है फरवरी 2026 राशिफल। फरवरी महीना आप लोग के लिए सबके लिए कैसा होने वाला है, क्या अच्छी सौगात आएंगी, क्या आप लोग को ध्यान रखना है, क्या रेमेडीज रहेंगी उसमें, अपन सब ये सब चीज़ें डिटेल्स में देखेंगे। मेरा ये जो वीडियो है ये लग्ना पे आधारित है। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा सटीक एक लगना पे रहेगा। अगर लगना नहीं पता तब आप इसको मून साइन या जिसको हम चंद्र राशि बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग चेक करना है आपको, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लगना के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को 3-3 लगना करके लेकर आऊंगी एक वीडियो में। आप लोग की जो लगना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ की डेट्स बता देती हूँ, जो ट्रांजिट की डेट्स हैं, कौन से प्लैनेट्स के साइन में ट्रांजिट करने वाले हैं, पहले अपन वो देखते हैं, फिर मैं एक एक करके राशिफल लूंगी। 3 फरवरी को जो मर्करी है वो एक्वेरियस साइन, जिसको हम कुंभ राशि बोलते हैं, उसमें मूव कर जाएंगे। 6 तारीख को जो शुक्र है, जिसको हम वीनस बोलते हैं, वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। 10 फरवरी को जो मर्करी अभी तक रेट्रोग्रेड चलते वो राइज हो जाएंगे एक्वेरियस साइन में। 13 फरवरी को जो सूर्य देवता है, जो सूर्य है, वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। मंगल भी 16 तारीख को कुंभ राशि में मूव कर जाएंगे। फेब 17 को जो शुक्र है वो भी राइज हो जाएंगे आपके एक्वेरियस साइन में। फेब 26 को मर्करी रेट्रोगेट हो जाएंगे एक्वेरियस साइन में। और 27 फरवरी को भी मर्करी फिर से कंबस्ट हो जाएंगे आपके एक्वेरियस साइन में। कहने का मतलब ये है कि इस महीने फरवरी महीने में जो मैक्सिमम प्लैनेट्स का कंजक्शन है वो आप लोग के कुंभ राशि में होने वाला है। कुंभ राशि जो है, जो कालपुरुष कुंडली की 11th हाउस होता है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा आप लोग के चार्ट में। तो हर एक चार्ट में हर एक लग्न के लिए ये जो 11th साइन है वो अलग अलग हाउस में फॉल होगा। आप लोग के पास क्या इम्पैक्ट रहेगा, चलिए अपन इसको डिटेल में देखते हैं। और जो प्लैनेट्स है लाइक सैटर्न है वो आपके पाइसेस में ही मूव करेंगे, जो ऑलरेडी मूव कर रहे थे उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जुपिटर भी अभी रेट्रोग्रेड चलेंगे इस महीना पूरा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। राहु जो है वो भी, राहु और केतु के ट्रांजिट में भी कहीं कोई भी चेंजेस आपके नहीं है। ये एज इट इज जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। अब अपन लोग एक एक करके बिल्कुल राशिफल लेते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि मैंने बताया कि कुंभ राशि जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोग की एक्टिवेट रहने वाली है सब लग्ना के लिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम प्लैनेट्स का कंजक्शन रहने वाला है, ट्रांजिट रहने वाला है। तो ये सबसे ज़्यादा पावर जोन में रहेगा। मर्करी, वीनस, सूर्य, मार्स, राहु, इन सब का कंजक्शन एक साथ रहने वाला है इस एक्वेरियस साइन में। आपका जो आपके टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस है, रिफॉर्म्स है, सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, ग्रुप पॉलिटिक्स है, तो ये सब चीज़ें आपको इन जनरल देखने को मिलेगी। फेब 2026 से मैं बोलता हूँ मर्करी जो है वो रेट्रोगेट हो जाएगा, कंबस्ट भी हो जाएगा। थोड़ा सा आपका मिसकम्युनिकेशन या डिलेज या फिर रिविजन, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करो तो रीचेक करना चाहिए। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो सब लग्ना पे आधारित रहेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब अपन लोग मूव करते हैं पर्टिकुलर लग्ना पे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली लग्ना जो कि है एरीज लग्ना। एरीज लग्ना आप लोग के लिए फरवरी का जो महीना है 2026 वो क्या सौगात लेकर आने वाले, क्या अच्छा है क्या बुरा है, चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे अगर आप लोग ने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा होगा तो मैंने आप लोग को बताया है कि कुंभ राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स का कंजक्शन है, बहुत मल्टीपल प्लैनेट्स का कंजक्शन है। तो आप लोग का जो कुंभ राशि है वो 11th हाउस में फॉल होती है, जो सबसे ज्यादा आप लोग के लिए एक्टिव रहने वाली है। ठीक है,
तो ये जो एरीज लगन है आप लोग के लिए, मैं एक एक करके बात करूंगी। पहले करियर की बात करूंगी, फिर फाइनेंसेस की बात करूंगी, हेल्थ, लव, फैमिली, स्टूडेंट, और फिर लास्ट में मैं आप लोग को रेमेडीज दूंगी। तो आप लोग पूरा ये वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए कि क्या अच्छा है, क्या आप लोग को ध्यान रखना है, सब चीज को अपन लोग को इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मैं करियर की बात करती हूँ। करियर, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, इन सब की अपन लोग बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महीना है फरवरी 2026। क्यों? क्योंकि 11th हाउस में मैक्सिमम कंजक्शन है, जो कि आपके गेन्स को दिखाता है, आपके सपनों को पूरा करना दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, नेटवर्किंग सर्कल की हेल्प से आपको करियर में ग्रोथ दिखाता है। तो क्योंकि 11th हाउस आपका बहुत पॉजिटिव वे में एक्टिवेटेड है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आप लोग के फरवरी 2026। देखो आगे ये वाला महीना वापस नहीं आएगा, क्योंकि 11th हाउस में इतना कंजक्शन इस साल वापस से नहीं आएगा। तो फरवरी 2026 को एरीज लगन वाले आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। इसमें क्या होगा, गेन्स भी होगा प्लस कनेक्शंस भी आप लोग की हेल्प करेंगे। तो दोनों साइड बाय साइड चलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मर्करी है, वीनस है, सन है और राहु मार्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये सब चीजें आपकी एक्टिव रहेंगी 11th हाउस में। बेस्ट फेज जो आप लोग के करियर के लिए रहेगा वो रहेगा फरवरी 6 फरवरी से 25 फरवरी तक, जिसको हम 25 फरवरी बोलते हैं। उसके बीच में आपको कोई कोलैबोरेशन करना है, बिल्कुल कर सकते हो। कोई रेफरल अगर लगाना चाहते हो कहीं न्यू जॉब के लिए, क्योंकि नेटवर्किंग सर्कल आपको हेल्प करेगी, तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है आप लोग को रेफरल लगाने के लिए। कोई क्लाइंट से अगर आपको डीलिंग करनी है, परफेक्ट टाइम है। कोई पार्टनरशिप्स आप लोग को फॉर्म करनी है, कोई पार्टनरशिप्स में कोई डीलिंग करनी है, बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए सपोर्टिव टाइम होने वाला है। या कोई और पार्टनरशिप से आपको कोई वर्क चाहिए, उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी काम है इसमें पूरे आपके फरवरी में हो जाएंगे। ग्रेट मंथ फॉर मार्केटिंग पर्पस, कंप्यूटिंग या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई काम है, या फिर कोई लॉन्चिंग करनी है आपको किसी, चाहे अपनी वेबसाइट की लॉन्चिंग हो, चाहे अपने फ्लैट्स की लॉन्चिंग हो, चाहे किसी भी एक चीज़ की अगर लॉन्चिंग करनी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पब्लिक विजिबिलिटी आप लोग की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई ऐसा काम है आपका, जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, ब्लॉगर्स जो दुनिया के सामने आके काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सीनियर्स है, चाहे वर्क फ्रेंड की बात करो या कोई मेंटोर्स है, कोई ग्रुप्स है, उसकी वो लोग जरूर आपकी हेल्प करेंगे। अगर ऐसा कोई आपका काम है जिसमें कि आप लोग ग्रुप्स की हेल्प लेना चाहते हो, डिफरेंट ग्रुप्स की हेल्प लेना चाहते हो, ये टाइम है जब आप लोग कम्युनिकेट करोगे तो आपका काम सक्सेसफुल बिल्कुल हो जाएगा। मार्स भी आपका कुंभ राशि में रहेगा 16 फरवरी से, तो इस समय एक्शन का टाइम बिल्कुल अटैच हो जाएगा। जब वो एक्वेरियस में मूव करेगा तो मार्स क्या है, एक्शन है बेसिकली, ठीक है। तो 16 फरवरी के बाद से आप लोग का जो हाई ड्राइव, मतलब एकदम हर चीज आपके एक्शन में आ जाएगी। जो आपकी सपनों को पूरा करने के लिए बेसिकली एक्शंस हो जाएंगे। आपका जो सेल्स है वो आपकी जो बिजनेसमैन है उनकी सेल्स बढ़ जाएगी इस टाइम पे। आपके जो टारगेट्स हैं वो आपके कंप्लीट होने के कगार पे आ जाएंगे। तो आप लोग की विन विन सिचुएशन इस बार इसमें होने वाली। लेकिन 16 फरवरी के बाद में आपको अपना ईगो क्लैश से थोड़ा सा बचना है, नहीं तो वो आपके टीममेट्स के अंदर या फिर कहीं पे भी आपके ईगो की वजह से आप लोग की फाइट्स बिल्कुल करा सकते हैं। तो उससे आप लोग को बहुत ज्यादा बच के चलना है। कॉशियस क्या रहना है, फरवरी 26 से आप लोग का जो मर्करी है वो भी आपका रेट्रोगेट हो जाएगा और कंबस्ट भी हो जाएगा। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन या कोई आपकी गलती नहीं, फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स आप बोल दो या फिर कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, उसका आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ रॉन्ग कमिटमेंट्स आपको 26 फरवरी के बाद नहीं करने। जो भी कमिटमेंट्स है, जो मैंने आपको बताया कि आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है 6 से 20, तो उसमें पहले ही आप लोग कर लो तो आप लोग का ज़्यादा बेटर है। 26 फरवरी के बाद में कोई भी अप्रूवल नहीं करना है। कोई डॉक्यूमेंट साइन अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही करना है, नहीं तो उसको अवॉइड करके बिल्कुल चलना है। ठीक, कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनल नहीं करना है जब तक कि आपका ये जो मर्करी है वो डायरेक्ट नहीं हो जाता है, जो कि आपके मार्च महीने में जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और कोई भी आप लोग अगर 26 फरवरी के बाद में अगर कोई भी किसी भी चीज के लिए आपको कमिटमेंट देना है तो एक बार डबल क्रॉस चेक कर लो उस चीज को, क्या वो सही है कि नहीं है, उसके बाद ही आपको उस पर एक्शन लेना है, ठीक है। एक्शन एक टिप जरूर मैं दूंगी कि कोई भी नेगोशिएशंस आपको करने हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है वो फरवरी 26 से पहले कर ले। उसके बाद में मैं आप लोग को करने के लिए बिल्कुल भी राय नहीं दूंगी। तो ये था करियर के लिए। अब अपन जानते हैं कि एरीज वाले आप लोग के लिए फिनेंस और इनकम के बेस पे टाइम कैसा रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 11th हाउस बहुत एक्टिवेटेड है, तो बहुत ज्यादा अच्छा ही रहेगा।
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बोनसेस, क्योंकि अप्रैल में आपका मार्च में आपका अप्रेजल होता है, तो फरवरी में डिसाइड होता है, तो डेफिनेटली अगर आपको एडीज लगन के तो आपको बोनसेस मिलने वाले हैं इस टाइम पे। इंसेंटिव्स भी आपके बहुत अच्छे होंगे, एक्स्ट्रा क्लाइंट्स आप लोग के पास आ सकते हैं, साइड इनकम जनरेट हो सकती है, तो फिर मोनेटाइजेशन होता है, ऑडियंस के थ्रू आपको कोई मोनेटाइजेशन बढ़ सकता है, आप लोग का नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपका मोनेटाइजेशन बढ़ सकता है। तो ये चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस में हेल्प करेगा। वीनस आपका जो एक्वेरियस साइन में मूव करेगा 6 फरवरी को, उसमें भी आप लोग अब क्योंकि आपकी इनकम बहुत अच्छी जनरेट हो रही है, तो थोड़ी लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे, कंफर्ट की चीजें आप लोग परचेस करने की कोशिश करोगे। हाँ, एक चीज का ध्यान आपको जरूर देना है, 6 फरवरी के बाद पैसा जरूर आ रहा है, लेकिन इंपल्सिव स्पेंडिंग आप लोग की बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक और चीज है जो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि सैटर्न भी आपका पाइसेस साइन में, जो कि आपका 12th हाउस है, ऑलरेडी आपके एक्सपेंसेस ऑलरेडी चल रहे हैं पास्ट मंथ से, तो ओवर एक्सपेंडिंग आप लोग को बहुत बचा के चलनी है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रैवल पे है, हेल्थ रूटीन्स पे है, किसी का सब्सक्रिप्शन लिया है आपका, कि फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है फैमिली की, ठीक है, तो इन सब चीज़ पे ऑलरेडी आपके खर्चे चल रहे हैं। थोड़ा सा जो वीनस की वजह से लग्जरी वाला पार्ट है वो उतना ही स्पेंड करना है जितना आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है। बेस्ट अप्रोच जो आपकी होगी वो आपका जो बजट है और जो आपकी सेविंग्स है, ठीक है, दोनों को अगर आप साइड बाय साइड कैलकुलेट करके चलोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी आपके पेमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उन पे आप लोग को ध्यान रखें कितना पेमेंट्स आ रहा है, कितना मैं अपना खर्चा कर सकता हूँ। अगर ये थोड़ा सा बैलेंस शीट आप लोग बना के चलोगे तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फरवरी महीने में। रिस्क क्या है आपकी, फेब 2026 के बाद का जो टाइम है जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम आएगी। आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, चलिए वो अपन देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप लोग को आ सकती है फरवरी, थोड़ा क्योंकि आप लोग के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि आप लोग के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो कुछ पेमेंट्स अगर आपको लोग का पेंडिंग है, कुछ पेमेंट्स आपको आने, तो उसमें कुछ डिले हो सकता है। कुछ जैसे मैंने आप लोग को करियर में बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको साइन करना है तो देख के करना है, तो कुछ रॉन्ग ट्रांसफर हो सकता है। जैसे होता है हमको कहीं पे हम पेमेंट करने जाते हैं 5 करना है तो हम 100 कर देते हैं गलती से, ठीक है, या 100 करना होता है 1000 हो जाते हैं, एक 0 एक्स्ट्रा लग जाता है। तो जो भी आप लोग पेमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी इस टाइम को अवॉइड करना है। एक बार मर्क्यूरी डायरेक्ट हो जाए उसके बाद अपना जो भी आपको पैसा का लेन देन करना है, चाहे बिजनेस में करना है, चाहे किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना है, उसके बाद बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। उससे पहले आपको ना पैसे किसी से उधारी भी नहीं लेने, ना पैसे आपको उधारी देने हैं किसी को। अब मैं आती हूँ आप लोग के हेल्थ पे। हेल्थ एरीज फरवरी 2026 कैसा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप लोग का मैं करियर और फाइनेंस अगर आपने सुना होगा तो आप लोग बस चली जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो कि इनकम जनरेट हो रही है, सब चीज़ें आपकी चल रही साइड बाय साइड। तो आप लोग को एक चीज का ध्यान है, रेस्ट करना इज मैंडेटरी, वो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग की एनर्जी बहुत हाई रहेगी, तो स्लीप साइकिल आप लोग के थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको थोड़ा सा आपको देखते हुए चलना है। सैटर्न ऑलरेडी 12th हाउस में बैठा हुआ है, इसलिए आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब भी हो रहा है आपका, और आपको थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग को देख के चलना है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें नाइट में बहुत ज्यादा आपको अवॉइड करना है। हो सकता है दिन भर की बहुत मेहनत की, बहुत सक्सेस पा ली, कुछ एक कमी रह गई, उसी को लेके आप नाइट में सोच रहे हो। ये सब काम एडीज लगन वाले आप लोग को नहीं करना है, ये आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मार्स भी आपके 11th में रहेगा, थोड़ा सा रिस्क ऑफ इन्फ्लेमेशन रहेगा, हेडेक्स वगैरह हो सकते हैं, बीपी अगर आपका स्पाइक रहता है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। और ये सब चीजें किससे आएगा, ओवर स्ट्रेस, अगर वर्क पे ओवर स्ट्रेस आप लोग लोगे उस वजह से दिक्कत आएगी। अगर आप लोग हर चीज को बैलेंस करके चलोगे तो फिर ये प्रॉब्लम आप लोग को फेस करने को नहीं मिलेगी। एंड ऑफ जो मंथ रहेगा जहां पे मर्क्यूरी आपका रेट्रोग्रेड हो रहा है, कंबस्ट हो रहा है, थोड़ा सा उस टाइम में ऐसा होगा कि कुछ ब्रेक आप लोग का लग सकता है मेंटल हेल्थ की वजह से, वो आप लोग को थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बेस्ट हेल्थ मूव जो फरवरी में होना चाहिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट आप लोग का होना चाहिए। पानी भरपूर पीना है ताकि आप लोग हाइड्रेटेड फील करो, और थोड़ा सा जो कार्डियो एक्सरसाइज है 5 to 10 मिनट्स की, वो अपने रूटीन में रखोगे, आप लोग फिक्स रूटीन में रखोगे तो आप लोग को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब मैं लेती हूँ लव, मैरिज और रिलेशनशिप्स को। आप लोग के लिए गुड जो है वो ये है कि आप लोग अब जो, क्योंकि 11th हाउस बहुत एक्टिव होता है, जो फ्रेंड सर्कल का होता है, कुछ पुराने फ्रेंड्स से जो छूट गए थे वापस से आप लोग की मीटिंग होने वाली है। जैसे होता है रीयूनियन होता है फ्रेंड सर्कल का, तो वो रीयूनियन आप लोग को बिल्कुल होने वाला है। सोशल मीडिया के कुछ इवेंट्स आप लोग अटेंड कर सकते हो साथ में, और जो रिलेशनशिप भी आपका वो एकदम रिफ्रेश होके एकदम चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। हो सकता रिफ्रेशमेंट कैसे आएगा रिलेशनशिप्स में, आप लोग हो सकता है अपने फैमिली है, चाहे लव रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, कहीं आउटिंग करने जाओ, कहीं शोज वगैरह में जाओ, कहीं होटल पार्टीज करो, तो वो एकदम टाइम रहेगा फरवरी 2020। ऑलरेडी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो ये सब चीज़ें
चीज़ें भी आप लोग की साइड बाय साइड रहेंगी। वीनस आपका 11th में रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अट्रैक्शन है। हो सकता है कोई फ्रेंड सर्कल से आप लोग को लव प्रपोजल भी मिल जाए, वो भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और जो पार्टनर है, जो ऑलरेडी मैरिड कपल्स है, उनकी भी अपने पार्टनर का सपोर्ट बिल्कुल इस महीने मिलने वाला है। सन और मार्स का कॉम्बिनेशन भी आपका 11th हाउस में रहेगा मिड ऑफ मंथ के टाइम पे। कोई भी ईगो, क्योंकि मैंने मार्स बताया हाई एनर्जी है, तो कोई भी ईगो या फिर आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है रिलेशनशिप पे। किस वजह से? अपने आप को रिजल्ट बना के या फिर अपने आप को एग्रेसिव मोड में रख के, तो वो नहीं, काम बेसिस पे अपने आप को चीजों को रखना है। ठीक है, लेट मंथ में आपको क्या कॉशियस रहना है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। किस वजह से? क्योंकि मर्करी आपका रेट्रोग्रेड हो जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा, तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, वो ना हो, इसलिए आपको क्लैरिटी अपने रिलेशनशिप्स में बिल्कुल रखनी है, इवन बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी। ठीक है, फैमिली होम की मैं अगर बात करूं तो कोई फैमिली फंक्शंस आपका हो सकता है, कोई सोशल कमिटमेंट्स आप लोग का हो सकता है, फंक्शंस है, मीटअप्स है, गैदरिंग्स है, ये सब बिल्कुल आप लोग की हो सकती है, जो मैं ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में बता चुकी हूँ। सेटन 12th हाउस में रहेगा। थोड़े चांसेस है कि फैमिली के ऊपर भी आपके एक्सपेंसेस ऑलरेडी हो रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, वो थोड़ा सा अभी कंटिन्यू रहेंगे इस महीने भी। ट्रैवल हो सकता है आपका, कोई एडल्टली है या कोई ओल्डी पर्सन है आपके फैमिली में, उनके ऊपर हेल्थ के ऊपर थोड़े से खर्चे हो सकते हैं। ठीक है, और इस वजह से एक फेज भी आएगा इस टाइम पे, जब आप लोग इमोशनल डिस्टेंस भी बनाओगे अपने फैमिली मेंबर से। क्यों? क्योंकि आप लोग इनकम जनरेट करने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे, तो थोड़ा सा आपको फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आती हूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स आप लोग के लिए मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है फरवरी 22 से। कम्युनिकेशन स्किल्स अपने इंप्रूव कर सकते हो, राइटिंग रिलेटेड कोई काम करते हो, प्रेजेंटेशंस देना हो, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है आपका फरवरी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आपका जुपिटर रेट्रो चल रहा है जेमिनी में, जो 3rd हाउस में है। अब जो सबसे रेट्रोग्रेड में क्या होता है, पुरानी चीज़ों को हमको ठीक करना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो आपका चल रहा है वो चल रहा है कि आपको अब रिविजन करना है। जो भी पढ़ाई आपने कर ली, अब रिविजन का टाइम। 3rd हाउस जो करेज का है, वहां पे जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, तो पास्ट की चीज़ें जो आपने पढ़ ली है वो आप भूल ना जाओ, तो रिविजन करना बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए ज़रूरी है। लर्निंग करो, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको उठा के देखो कि मैंने सही पढ़ा है, कोई चैप्टर मेरा छूट तो नहीं गया था, तो लर्निंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। ठीक है, तो जो आप लोग को करनी चाहिए, स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, बेस्ट कैसे आप फरवरी महीने को स्टूडेंट्स आप लोग यूज कर सकते हो। स्टडी पढ़ना है, साथ में रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट भी देना है। कब तक? फरवरी 26 से पहले। उसके बाद तो मर्करी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो ये टाइम आपका फरवरी 2026 से रिवीजन का करना है, आपको लर्निंग भी करना है, रीलर्निंग भी करना है, और आपको मॉक टेस्ट भी, प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड करना है फरवरी 26। तो इसमें आप लोग का एग्जाम क्लियरेंस करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है। ठीक है, फरवरी 2026 के बाद में आप लोग को एक बार, अगर कोई फॉर्म भर रहे हो कोई एग्जाम के लिए, आप लोग को देख कर भरना है, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, जो स्टार्टिंग में रोल नंबर्स भरते हैं, शीट्स भरते हैं, वो भी एक बार आप लोग भरने के बाद चेक कर लेना, कहीं कुछ गड़बड़ तो आप लोग का नहीं होना। तो हर एक चीज में रीडू करना है आप लोग को। ठीक है, जैसे हम अंडू करते हैं ना, पास चीजों को वापस से चेक करते हैं, तो वो चीज आप लोग को करना है। और कोई भी लास्ट मिनट में कोई न्यू सिलेबस उठा के आपको 26 फरवरी के बाद नहीं देखना है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसी को ही रिविजन करना है, कोई न्यू चीज को आपको नहीं टच करना है। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब बेस्ट डेज एरीज लगन वाले आप लोग के लिए जो रहने वाले हैं वो है फेब 6 से 17, जब आप लोग की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ेगी, गेन्स बहुत होगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत राइज होंगी आप लोग की। क्यों? क्योंकि वीनस और मर्करी की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। फरवरी 18 से 25 के बीच में बोलूँ तो ये पीक टाइम रहेगा, जब आप लोग को रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। किसकी वजह से? मार्स और सन आपका 11th हाउस में एंट्री कर जाएगा। फेब 2026 के बाद में चीजें थोड़ी स्लो डाउन हो जाएंगी। वो टाइम आपका रिवाइव करने का रहेगा, कंफर्म चीजों को रिकन्फर्म करने का रहेगा, और रिस्की इन्वेस्टमेंट या रिस्की कमिटमेंट्स एकदम अवॉइड करना है उसके बाद में। तो ये मैंने बहुत डिटेल में बताया एरीज लगन वाले आप लोगों के लिए कि कैसा आप लोग का फरवरी 2026 रहने वाला है। अब कुछ रेमेडीज अगर आप लोग करना चाहते हो, तो जो जैन है वो लोग नमोकार मंत्र की जाप कर सकते हैं, और जो हिंदू है वो लोग ओम बुद्ध बुद्धाय नमः की चैंटिंग बिल्कुल आप लोग कर सकते हो इस फरवरी 2026 में। कुछ आप लोग डोनेट भी कर सकते हो, जैसे ग्रीन कलर की मूंग दाल डोनेट कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा चैंटिंग कर सकते हो, गणपति भगवान की आराधना कर सकते हो, ये सब आप लोग कर सकते हो। और जो आप लोग सैटरडेज को दिन पे शनि भगवान के सामने सरसों के तेल का दीपक जला सकते हो, शनि मंत्रा चैंट कर सकते हो। और जो जैन है वो लोग 24 मिनट्स या 25 मिनट्स का सामायिक जरूर करें हर सैटरडे को। ठीक है,
और एंड ऑफ द मंथ जो रहेगा फरवरी 26 की बात की मैं अगर बात करूं तो आप लोग को साइलेंस को अपनाना है, अपने लाइफ में थोड़ा सा मौन रहने की कोशिश करना है, और कुछ भी चीज़ अगर लाइफ में हो रही है उसको वेरीफाई करने और पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बिल्कुल भी इम्पेशेंटली किसी भी चीज़ को डील आप लोग को नहीं करना है। तो ये था पूरा एरीज लगन वालों आप लोग के लिए कि फरवरी 2026 कैसे रहने वाला है। होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर आप पसंद आया है, अगर कोई आपका फ्रेंड भी एरीज लगन का है तो ज़रूर उसको शेयर करिए। और ये टाइम है आपको फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का, लव लाइफ में चाहे फैमिली में, ज़रूर आउटिंग करिए, पार्टीज करिए और एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय। जय जिनेंद्र, 2400 भगवान की जय।